अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ और मैं हूं जुरेश चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। बलूचिस्तान के इलाके कहान में शहीद होने वाले पाक फौज के कैप्टन फारूक खान की तदफीन कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद कैप्टन फारूक खान की नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशार मिर्जा, सिविल अस्करी हुकाम और शहरियों ने भी शिरकत की। शहीद कैप्टन फारूक खान को पूरे फौजी एज़ा के साथ सुपुर्द खाक किया गया। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान में क्लियरेंस ऑर्डिनेंस के दरमियान बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन फारूक समेत पाक फौज के 5 जवान शहीद हुए थे। मुल्क में जारी सियासी और माशी बहरान का वाहिद हल इंतखाबात हैं। इम्पोर्टेड हुकूमतें तारीखी तरक्की करती मईशत को डुबो दिया। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है। मौजूदा हुकूमत मुल्क को ऐसे मसाइल की दलदल में फंसा रही है जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की PTI और काफ लीग के मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। सीनियर रहनुमाओं की पंजाब असम्बली की तहरीर के हवाले से चेयरमैन PTI को ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन में जनरल रिटायर बाजवा की मदद के हवाले से खबर को मुस्तरद कर दिया। बोले, साबिक आर्मी चीफ से मुतल्लिक मुझसे मंसूब बयान खुद साख्ता और मन घड़त हैं। DGTV की जानिब से बयान को तोड़ मरोड़ कर नशर करना बदनीयती है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मुनज़्ज़म होकर वापस आ गए, मगर हमारे इदारे चौकन्ना हैं, दहशतगर्दों के ठिकानों तक पहुंच चुके हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं, बर वक्त एक्शन के बायस 5 बड़े नुकसान से बच गए। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की एक ही रोज में दहशतगर्दी के 9 वाक़यात की तस्दीक। गवादर पुलिस का हक दो तहरीक धरने के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने धरने के शुरका पर धावा बोल दिया। धरने की जगह लगाए गए टेंट उखाड़ दिए, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोग अपने घरों से निकल आए, खूब नारेबाजी और एहतजाज किया। PTI का पंजाब में नून लीग MPS से राब्तों का दावा। फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग के अरकान सीट एडजस्ट करना चाहते हैं। 8 माह में जो तबाही हुई उसको कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। अगर IMF से मामलात नहीं चलते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। PDM की हुकूमत में दहशतगर्दी वापस आ गई। मार्च और अप्रैल में इंतखाबात हो सकते हैं। इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासत के लिए इस्तेमाल किए। इमरान खान को अपने इक़दार के अलावा कोई चीज अजीज नहीं। न्याजी ने KP के असम्बली से इस्तीफे क्यों नहीं दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, दूसरों पर इल्जाम लगाने वालों का अपना दामन दागदार निकला। PTI रहनुमा फरूख हबीब ने वज़ीर-ए-आज़म को नालायक आज़म कह दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई अहमियत नहीं। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। ये लोग अपने केसेस खत्म करने के लिए आए थे, मुल्क की मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। बाबर और रिजवान का फैन मोटरसाइकिल पर उकाड़ा से कराची पहुंच गया। क्रिकेटर से मिलने की ख्वाहिशमंद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और खुशबू, इश्क, मिलन, दुख सुख और औरत के सच्चे जज्बात की आकाश। परवीन शाकिर की 28वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके अल्फाज के इंतखाब और लहजे की शगुफ्तगी आज भी जिंदा है। काफ़ी आइन से बेपनाह पजीराई हासिल करने वाली मारूफ शायरा को अपनी मुनफरिद शायरी की खिताब खुशबू पर आदम जी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम पाक प्रॉपर्टीज। हमारे साथ रहिएगा।